हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ईबीएस पेडागोजी यानी पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र के चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शिक्षण सहायक सामग्री। इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं? 4 हैं: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रिया सहायक सामग्री और अभ्यास प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण का वह साधन है जिससे शिक्षार्थियों को किसी विषय का अधिगम बहुत आसान हो जाता है। पहली हेडिंग लेते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व निम्नलिखित हैं। ये ज्ञान को प्रभावशाली बनाती हैं। इनके उपयोग से कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है। इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझाया जा सकता है। इनके उपयोग से शिक्षार्थियों को अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद करता है। इससे शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। इससे शिक्षार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। इससे शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इससे शिक्षार्थियों में स्वयं कार्य करने एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का विकास होता है। ये शिक्षार्थियों में उत्सुकता उत्पन्न करती है। अब हम लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। तो शिक्षण सहायक सामग्री मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की कौन कौन सी हैं? पहली है दृश्य सामग्री, दूसरी है श्रव्य सामग्री, तीसरी है दृश्य श्रव्य सामग्री, चौथी है क्रिया सहायक सामग्री। तो हम सबसे पहले लेते हैं दृश्य सामग्री यानी देखने वाली सामग्री। इस सामग्री द्वारा आंखों से देखकर वस्तु के वास्तविक गुणों की पहचान की जाती है। दृश्य सामग्री के अंतर्गत निम्नलिखित सामग्रियां आती हैं। पहली है श्यामपट यानी बोर्ड। बोर्ड पर लिखी गई चीज़ों को बच्चा ध्यान से अवलोकन करता है। इससे विषय वस्तु को स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है चित्र। इससे बच्चे को किसी चीज़ के वास्तविक रूप आकार का पता चलता है। ये छात्रों के ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद करते हैं। ये छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है चार्ट यानी ग्राफ। इसके द्वारा बच्चा तुलनात्मक अध्ययन करना सीखता है। इसके द्वारा अनेक नियमों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके द्वारा तथ्यों को आसानी से और जल्दी से याद किया जा सकता है। नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र। ये विभिन्न विषयों का ज्ञान कराने में मदद करती हैं। ये विद्यार्थियों को संसार से जोड़े रखती हैं। इनसे बच्चों को विभिन्न प्रकार के ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है नक्शा यानी मैप। इससे बच्चे में स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता विकसित होती है। इससे बच्चा विभिन्न संकेतों का उपयोग करना सीखता है और अपने परिवेश की आसपास की स्थितियों के सापेक्ष स्थिति का ज्ञान अर्जित करता है। नेक्स्ट है मॉडल और प्रदर्शन। मॉडल किसी वस्तु का प्रतिरूप होता है। यह किसी वस्तु के वास्तविक रूप, आकार और आदि को प्रस्तुत करता है, जिससे बच्चे का ज्ञान स्थायी हो जाता है। जैसे ग्लोब के द्वारा पृथ्वी के वास्तविक रूप और आकार को समझा जा सकता है। नेक्स्ट है स्लाइड यानी फिल्म। इनके द्वारा किसी वस्तु को हूबहू दिखाया जा सकता है। इनके द्वारा उन वस्तुओं को दिखाया जा सकता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जानवर, उनका परिवेश, ईंधनों के प्रकार, वनों के प्रकार, भूकंप या ज्वालामुखी से हुई हानि आदि को दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है टिकट और समय सारणी यानी टाइम टेबल। इससे बच्चों को वास्तविक जानकारी मिलती है। इससे बच्चों में अवलोकन कौशल का विकास होता है। इससे सैद्धांतिक तथ्यों को व्यावहारिक रूप से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लेते हैं कुछ विशेष बात यानी अवधारणा मानचित्रण के बारे में। यह एक योजनाबद्ध ड्राइंग है जो अवधारणाओं के बीच संबंध दिखाता है। यह एक पदानुक्रमित संरचना है। इसका निर्माण शिक्षक या शिक्षार्थी द्वारा किया जा सकता है। यह नई अवधारणा को पिछले ज्ञान से जोड़ता है। यह एक ऐसी विधि है जो सीखने को सफल बनाती है। मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। हम अगली सामग्री लेते हैं श्रव्य सामग्री। श्रव्य में सुनने वाली सामग्रियां। इन सामग्रियों के द्वारा कानों से सूचना ग्रहण की जाती है।
इससे बच्चा कहीं भी बैठा बैठा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस सामग्री के उदाहरण है रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि। आगे लेते हैं हम दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी ऐसे टीचिंग एड्स जिनको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। इन सामग्रियों से बच्चे की अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है और बेहतर ज्ञान हासिल करने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग आवश्यक है। ये सामग्रियां बहुआयामी बुद्धि आधारित कक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। इनके उपयोग से किसी भी विषय वस्तु को रोचक, सरल एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। इससे बच्चों का मनोरंजन भी होता है और ज्ञान स्थायी बन जाता है। उदाहरण के लिए टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्टर आदि। अब हम त्रिआयामी शिक्षण सामग्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सामग्रियाँ वास्तविक चीज़ों की समझ प्रदान करते हैं। ये हैं वास्तविक वस्तुएं, नमूने, मॉडल, कठपुतलियाँ, डायोरामा, एक पारदर्शी बॉक्स में या 5 मंच पर रखे गए लघु दृश्य, इनको डायोरामा कहते हैं, और मॉकअप, यानी मॉकअप क्या है, एक विशिष्ट भाग पर ध्यान केंद्रित करने वाले मॉडल। ये त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है। आगे लेते हैं हम क्रिया सहायक सामग्री। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। इनके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इससे बालकों में व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। उदाहरण या भ्रमण, यानी किसी ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण करना, किसी संग्रहालय का भ्रमण करना, किसी उद्यान का भ्रमण करना। उपरोक्त सामग्रियों के अलावा बच्चा अपने परिवार और समुदाय से भी सीख सकता है। इससे पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और परिवार की उपस्थिति का विकास होता है। इससे शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर मिलता है। समाज में किस किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, या पुराने समय में यातायात के क्या क्या साधन थे, या घरों में खाने पीने की चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, या पहले मकान घर किन किन चीज़ों से बनते थे आदि के विषय में बालक अपने परिवार और समुदाय से जानकारी हासिल कर सकता है। इससे प्राप्त जानकारी स्थायी होती है। तो दोस्तों, ये थी 4 शिक्षक सहायक सामग्री जिनको टीचिंग एड्स कहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न 1, बच्चा अपने परिवार या समुदाय से निम्न में से कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन ए सामाजिक परिवर्तन के विषय में, ऑप्शन बी यातायात के साधनों में हुए परिवर्तन के बारे में, ऑप्शन सी खाने पीने की चीज़ों को संरक्षित रखने के विषय में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 2, मोहिनी हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने के लिए बच्चों को नज़दीक के पार्क में ले जाती है। वह किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन ए दृश्य, ऑप्शन बी श्रव्य दृश्य, ऑप्शन सी क्रिया सहायक, ऑप्शन डी वास्तविक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रिया सहायक। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए कक्षा, ऑप्शन बी समाचार पत्र, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी समुदाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कक्षा। क्वेश्चन 4, सुमेलित कीजिए। ए में चित्र दे रखा है, उसको सामने सापेक्ष स्थिति, बी में ग्राफ है, उसके सामने वास्तविक रूप, सी में नक्शा है, उसके सामने तुलनात्मक अध्ययन, और डी में स्लाइड है, उसके सामने अप्रत्यक्ष रूप। तो ए बी सी डी को इनसे मेल करना है, यानी मैचिंग करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी ए मैच होगा वास्तविक रूप से, बी मैच होगा तुलनात्मक अध्ययन से, सी मैच होगा सापेक्ष स्थिति से, और डी यानी स्लाइड मैच होगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व है? ऑप्शन ए इससे शिक्षार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, ऑप्शन बी इससे शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं, ऑप्शन सी इससे शिक्षार्थियों में अवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, ऑप्शन डी इनके उपयोग से जटिल एवं सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। तो उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन आंसर में होंगे। तो ए में दे रखा है ए बी सी डी यानी चारों, बी में केवल ए बी सी यानी 3 दे रखे हैं, और सी में भी ए बी डी 3 दे रखे हैं, और डी में भी बी सी डी यानी 3 दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए बी डी। तो इसका सही आंसर होगा ए बी और डी यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, पर्यावरण अध्ययन में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं मदद करती हैं? ऑप्शन ए ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान कराने में, ऑप्शन बी बच्चे को संसार से जोड़ने में, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों में, ऑप्शन डी दोनों में से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों में। क्वेश्चन 7, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण सामग्री के विषय में कौन सा कथन असत्य है?
ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए केवल पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत है। ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए केवल पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी ये पर्यावरण अध्ययन सीखने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती हैं। ऑप्शन डी ये विद्यार्थियों में उत्सुकता उत्पन्न करती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए केवल पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, कक्षा 5 की पर्यावरण शिक्षिका बच्चों को ईंधनों के प्रकार के विषय में बताना चाहती है। इसके लिए उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी? ऑप्शन ए चित्र, ऑप्शन बी टीवी, ऑप्शन सी स्लाइड और ऑप्शन डी चार्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्लाइड। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।